सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस में अदालत ने 6-1 के तनासुब से महफूज फैसला सुना दिया। करार दिया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल, जिसे परखने की जरूरत नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन आम इंतखाबात 2024 के लिए अहल हो गए। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अदालती फैसले पर खुशी से निहाल। मिठाइयां तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े। घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। भरपूर तरीके से भाई की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब आज खत्म हो गया। अवाम को महंगाई और मुल्क को मुआशी तबाही की दलदल में धकेलने वाले आज अदालत और अवाम के कटहरे में मुजरिम करार पाए। माहिर कानून और रहनुमा नून लीग आजम नजीर तारड़ कहते हैं, आइन की किसी शिक में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त और दुरुस्त फैसला दिया। ताहयात नाअहली गैर मुंसिफाना फैसला था। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा, फैसलों और रिकॉर्ड को ठीक करना अच्छा इकदाम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान ने नवाज शरीफ और पार्टी सदर। सियासी और कानूनी माहिरीन ने अदालती फैसला खुशाइन करार दे दिया। इरफान कादिर कहते हैं, ताहयात नाअहली का फैसला गलत था। बरसों बाद नुकसान की तलाफी की गई। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा, सियासी माहौल में तब्दीलियां आएंगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद कहते हैं, नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक ताहयात नाअहली की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसला मुल्क के लिए अच्छा है। बेंच के रुकन जस्टिस याहिया अफरीदी ने साथ ही जजेस से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट लिखा। कहते हैं, 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं, लेकिन अदालती फैसला बरकरार रहने तक है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। समीउल्लाह बलोच केस में नाअहली ना ताहयात है, ना ही मुस्तकिल। समीउल्लाह बलोच केस में तय करदा असूल दुरुस्त हैं, अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं। We are not running the government now, where a 144 is imposed or not imposed. That will apply to everybody, whether it's this political party or that political party or any group of persons. So how can you say it's against you? वो तो वैसे ही जाने लायक नहीं है अवाम में, वो तो चाहते ही नहीं है कि जाएं। ये हमारे ही लिए 144 लगा, हमारे ही कैंडिडेट्स के खिलाफ 3 MPOs की डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं। ये तो हमारे पास कोई चैलेंज हो जाएगा MPO का ऑर्डर, हम देख लेंगे। पता नहीं कौन से MPO के ऑर्डर्स हैं, ना तो हमारे सामने हैं। बस आप जबानी बातें कर रहे हैं, कुछ आप हमें लिस्ट ही दे देते, ये MPO के ऑर्डर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है MPO ऑर्डर्स। जो कर रहा है कम से कम उसको पार्टी तो बना दें प्लीज। सुप्रीम कोर्ट किसी सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकती। रिटर्निंग ऑफिसर्स को नहीं कह सकते, फलां के कागजात मंजूर कर लो, यहां दुखड़े ना रोएं। ट्राइब्यूनल्स में जाकर सबूत पेश करें। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर तौहीन अदालत केस की बराह रास्त समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के पूछने पर लतीफ खोसा ने बताया, इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं पढ़ा, जवाब के लिए 3 रोज की मोहलत दी जाए। PTI की दरख्वास्त पर समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। बल्ले की वापसी के लिए दायर दरख्वास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इस तरह करें, अदालती हुक्म भी आप खुद ही लिखवा लें। आप हमें सवाल ही नहीं करने दे रहे। क्या चाहते हैं? अदालत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी उठा ले। PTI क्या ये चाहती है 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए? चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से सवाल। रिमार्क्स दिए, ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर से नहीं चल सकती। जब इलेक्शन कमीशन कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, हम एक्शन लेंगे। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ के सिवा किसी और जमात के रहनुमा पर MPO नहीं लगा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सारी दुनिया देख रही है इस वक्त क्या तमाशा पाकिस्तान में बना हुआ है। हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ MPO के तहत हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं। 144 सिर्फ PTI के लिए लगाया है।
तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाजत नहीं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी निशान छीन कर साजिश की गई, बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा किया। दफा 144 सिर्फ पीटीआई के लिए है, बाकी सब जमातें जलसे कर रही हैं। तमाम तहफ्फुज़ात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए। उम्मीद है कल पेशावर हाई कोर्ट बल्ले का निशान फिर बहाल कर देगी। सानिहा 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर आ गई। एक जमात के शरपसंद अनासर से अस्पताल तक महफूज न रहे। मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर धावा बोलते और तोड़ फोड़ करते देखे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की बराह रास्त समाअत। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, बदकिस्मती से जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती। अदालत के सामने मामला एक धब्बे का है। 4-3 के तनासुब से फैसला जारी हुआ। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा, मैंने दबाव में फैसला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, जुल्फिकार भुट्टो केस में नजरसानी का दायरा इख्तियार इस्तेमाल हो चुका, अब क्या तरीकाकार बचा है जिसके तहत अदालत का दायरा इख्तियार हो। फौजदारी केस में जहां सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। आपने कहा ये मुनफरिद केस है, अदालत इसे बाकी मुकदमात से अलग देखे। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का अदालती मुआविन मखदूम अली खान से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, आप मेहनत करें और बताएं अदालत बाकी मुकदमात को दोबारा क्यों नहीं खोल सकती। आपने कहा इस वक्त मार्शल लॉ था तो एक साबिक वजीर आजम को फांसी लगा दी गई। सदर मुमलिकत भी बाकी केसेस के रेफरेंसेस भेजें। इस केस में एक जज का इंटरव्यू है, बाकी केसेस में कुछ और मौजूद होगा। केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार 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 जो है वो चलता आ रहा है। हमारा तारीख गवाह है, हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जस्टिस फाइजीसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाएंगे। मौका है हम आइन, कानून और तारीख को दुरुस्त करें। उम्मीद है 12 साल बाद इंसाफ जरूर मिलेगा। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया पर एतमाद है, हमें इंसाफ फराहम किया जाएगा। हमारा मौकिफ यही था, भुट्टो केस जल्द सुना जाए। कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा, तैयारी करें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मानी चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक सवाल पर कहा, वो खुद कहते थे इदारे आजाद हैं, अब अपनी सफाई खुद पेश करें। सबसे पहले उन्हें तौबा करके अपनी गलती मानना पड़ेगी। जाती अना को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। पीटीआई का मकसद वही है, ना खुद खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। एमकेएम पाकिस्तान का वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीरुल हक ने कहा, मुल्क के अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई, कुछ पर इत्तेफाक हो गया। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। राना मशहूद ने कहा, दोनों जमातों का इत्तेहाद आगे भी चलता रहेगा। आज अहम फैसले कर लिए, ऐलान ने क़यादत करेगी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली पर सलाह मशवरे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद के लिए पार्टी टिकटों और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर सीनियर क़यादत की शिरकत। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ मुकदमात में बरियत पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात के हवाले से तफसीली बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फरोग पर भी तबादला ख्याल। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी में इजाफा। कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात दुरुस्त करार। इस्लामाबाद में जफर अली शाह और लाहौर में मियां असर के कागजात मंजूर।
परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैस्ट्रा इलाही की NA-59 और PP-23 से अपीलें मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। PB-16 से फाइक जमाली इलेक्शन के लिए नाअहल करार। NA-264 से जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम। NA-133 से सरदार हारून को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सरदार अख्तर मेंगल को एक सूबाई और 2 कौमी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुन्नी तहरीक के साबिक सरबराह सरवत एजाज कादरी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। NA-70 से हाफिज हामिद रजा की अपील मंजूर। PP-150 से इबाद फारूक की नाअहली बरकरार। PP-55 से अरसलान हफीज के कागजात दुरुस्त करार। PS-113 से शहजाद हुसैन शाह, PS-75 ठट्टा से मुस्तफा अमीर के कागजात मंजूर। पेशावर ट्रिब्यूनल में 38 अपीलों की समाअत। खलीकुर रहमान खटक के कागजात नामजदगी मंजूर। दोहरी शहरियत रखने वाले उम्मीदवार की अपील पर फैसला महफूज। अपीलेट ट्राइब्यूनल के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दोहरी शहरियत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। दरख्वास्त गुजार मलिक आमिर NA-47 इस्लामाबाद से उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज सौंप दिया। नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में फराइज सरअंजाम देंगे। सेक्रेटरी उमर हमीद अलालत के बायस जिम्मेदारियां सरअंजाम नहीं दे रहे। आम इंतखाबात से एक माह पहले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फाल। GMS राउटर तमाम रिटर्निंग अफसरान को पहुंचा दिए गए। आरोज इंतखाबी शेड्यूल में उम्मीदवारों की हत्ती फहरिस्त EMS के जरिए ही इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। PDF कॉपी तमाम आरोज के पास दस्तयाब होगी। इलेक्शंस जो है वो 8 फरवरी को है, वक्त ज्यादा नहीं है। इस मुल्क का वो नजरिया जिस नजरिए पे ये मुल्क बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस डगर पे इसको वापस लेकर आए। इलेक्शन 8 फरवरी को है, वक्त ज्यादा नहीं। पाकिस्तान जिस नजरिए पर बना था उसी डगर पर वापस आना चाहिए। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है पहले कभी नहीं थी। लोगों को नया निजाम चाहिए। जमात इस्लामी ने हैदराबाद में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA-219 पर मिराजुल हुदा सिद्दीकी उम्मीदवार नामजद। NA-218 में जुबैर सोलंकी। NA-220 में ताहिर मजीद को टिकट जारी। PS-60 पर महबूब महेसर। PS-61 पर फतह शोरो उम्मीदवार। PS-62 से सैफुर रहमान। PS-63 से आफाक नसर उम्मीदवार नामजद। PS-64 में जहीरुद्दीन शेख और PS-65 के लिए इरफान कायम खानी को टिकट जारी। आम इंतखाबात के दौरान अवामी सर्वे करने पर पाबंदी के खिलाफ सीनियर एंकर हबीब अकरम की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 13 अक्टूबर को मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करके सहाफियों पर इलेक्शन सर्वे करने पर पाबंदी लगा दी। पैमरा ने हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुरासला जारी किया। इलेक्शन कमीशन और पैमरा का इकदाम आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। अदालत कलअदम करार दे। मुल्क भर में सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। वादिये ज़ियारत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शहर में 4 इंच और पहाड़ों पर 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कोयटा, चमन, कला सैफुल्ला में बारिश। लोरालई, पशीन, मस्तूंग और कल्लात में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और लाहौर में खुश्क सर्दी के डेरे। कराची में ठंडी हवाएं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की तलब भी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में घरों के चूल्हों में गैस प्रेशर कम हो गया। अवाम महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। LPG की फी किलो कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई। उधर बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने कारोबारी दुनिया में अंधेरे फैला दिए।
फर्नीचर साजी की सनत से वाबस्ता तबके की मुश्किलात में इजाफा। दुकानदारों का कहना है फर्नीचर बनाने का काम बिजली के बगैर नहीं हो सकता। हुकूमत बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। ऐसी लोड शेडिंग होगी तो एक दिन फिर हमें दुकानें बंद करके लेबर को घर भेजना पड़ेगा। हम खुद भी घर बैठेंगे तो बगैर बिजली के तो काम नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो हुकूमत को चाहिए इस पे एक्शन ले, तो जो हमारे मामलात हैं इनको हल करें। मौसम सर्मा की तातीलात के बाद पंजाब में स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। छुट्टियां 9 जनवरी को खत्म होंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का छुट्टियां 10 जनवरी से मजीद न बढ़ाने का ऐलान। सिंध के स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। कराची रीजन के स्कूल्स के अलावा सिंध के बाकी अजला में सुबह 9 बजे शुरू होंगे। कराची रीजन में स्कूलों में तदरीसी अमल सुबह 8:30 बजे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मनावा में म्यू कैंसर अस्पताल को जनवरी में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कैंसर का इलाज इंतहाई महंगा, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरी कोशिश है सरकारी सतह पर कैंसर का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाए। गरीब और मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। अस्पताल के इंतजामी और माली उमूर मुकम्मल तौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सुपुर्द। न्यू अस्पताल कैंसर वार्ड को भी बनावा मुंतकिल करने की तजवीज़। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो गई। 100 इंडेक्स 278 पॉइंट्स कमी के बाद 64,237 पर बंद हुआ। सरमायाकारों को 54 अरब रुपए का खसारा हो गया। करेंसी मार्केट में डॉलर दबाव का शिकार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 28 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 1900 रुपए की नुमाया कमी हुई। 1 तोला सोना 2,16,100 रुपए में फरोख्त हुआ।